बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक खातून का क्वेश्चन है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब उन्हें मालूम नहीं कि हस्बैंड के नाम टोटल जायदाद कितनी है, उनके बैंक में बैलेंस कितना है। वो चाहते हैं कि ये तफसीलात मुझ तक पहुंचें तो उनको कैसे हासिल किया जाए, और सेकेंडली वो जायदाद कैसे हासिल की जाए। साथ में उनका ये भी है कि उनके ससुराल वाले उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे। तो जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके हस्बैंड के वारसान कौन बनते हैं। अगर तो आप सिर्फ उनकी बेवा एक मौजूद हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, फिर तो आपके हस्बैंड की जायदाद दीगर लोगों की तरफ भी जाएगी, यानी आपके हस्बैंड के बहन भाइयों की तरफ जाएगी जायदाद। लेकिन अगर आप भी मौजूद हैं और आपके बच्चे भी मौजूद हैं, तो फिर हस्बैंड की जो टोटल जायदाद है उसके वारिस आप लोग ही हैं। अलबत्ता अगर उनके वालदैन यानी आपके सास ससुर मौजूद हों तो फिर कुछ जायदाद सास ससुर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो टोटल जायदाद बेवा और बच्चों में तकसीम होनी है। लिहाजा कुछ भी, चाहे वो बैंक में अमाउंट पड़ी है या उनकी जायदाद है, जमीनें हैं, दुकानें हैं, मकानात हैं, वो तमाम आप लोगों की तरफ आने हैं। ये तो हो गया कि वारिस कौन है। अब आ जाएं कि ये डिटेल्स आप कैसे हासिल करें। तो डिटेल्स भी, अब जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं यानी जो बैंक में बैलेंस है या अगर कोई गाड़ी वगैरह है, तो उनकी तफसीलात तो या आपको बैंक से मिलेगी या आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से पता चलेगा कि उनके नाम पे गाड़ी अगर एक है, दो है, वट एवर जो भी है, ये तफसीलात आपको मुतलका डिपार्टमेंट से मिलेगी। रही बात जो जायदाद यानी ज़मीनें हैं, मकानात हैं, तो उनकी तफसील आपको मिलेगी महकमा माल से, क्योंकि मोस्टली जायदादें उनकी डिटेल्स महकमा माल के पास ही होती हैं। सवाए इसके कि अगर कोई आबादी दे के अंदर सपोज आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको छोड़ के बाकी आलमोस्ट तमाम तफसीलात आपको महकमा माल से मिलती हैं। अब जब महकमा माल की बात करें तो उसमें भी फिर आ जाता है, अगर आपका रकबा कंप्यूटराइज्ड है तो आप सिंपल अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएं, वहाँ आप अपनी डिटेल्स दें। डिटेल्स आपने कौन सी देनी है, उसमें नाम आ जाता है आपके हस्बैंड का या उनका आईडी कार्ड अगर आपके पास मौजूद है। इसी तरीके से आपको मौज़ा पता होना चाहिए कि आपकी किस गांव में आपकी जायदाद है, किस महाल में। तो आप जाके वो डिटेल्स उनको दें तो आपको अराजी रिकॉर्ड सेंटर से, अगर आपका मौज़ा ऑनलाइन है तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सपोज आपका मौज़ा ऑनलाइन नहीं है तो फिर आपको यही तफसीलात पटवारी साहब के पास आप जाएंगे तो वो आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सपोज पटवारी साहब के पास आप नहीं जाते तो फिर आप मुहफ़्फ़ज़ खाना रिकॉर्ड रूम वहाँ जाएंगे, वहाँ आप कुछ डिटेल देंगे तो वहाँ से भी ये सारी डिटेल सर्च होके तो आपके सामने आ जाएंगी। जो लेटेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप साबका निकलवाना चाहें, लाइक से कि आज से 20 साल पहले उनके नाम कितनी जायदाद थी, तो आप वो भी डिटेल ले सकते हैं। अगर कुछ फ़र्क हो तो फिर आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आया उन्होंने लाइफ में कुछ बेची है या कुछ खरीदी है, क्या हुआ है। ये सारा ट्रैक वो आप जिसे कहते हैं मनी ट्रेल, यानी आपने वो पूरी चेन अगर निकलवानी हो वो सारी निकल आती है। ये तो हो गया उसका, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ से डिटेल मिलेगी। मूवेबल जो है वो मैंने पहले जिक्र कर दिया, बैंक से या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आप गाड़ियों की तफसील ले सकते हैं। अब आ गया कि डिटेल्स आपके सामने आ गई। डिटेल्स आने के बाद फिर आपने इनको अपने नाम मुंतकिल करना है। अब मुंतकिली के लिए भी जहाँ आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो बैंक में बैलेंस वगैरह है, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो मिलेगा नादरा से। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीन वगैरह है, इसका आप सिंपल इंतकाल वरासत दर्ज करवाएंगे महकमा माल के पास, ये जायदाद आपके नाम लग जाएगी। अब इसमें भी जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया कि अगर इसमें दीगर लोग भी वारिस बनते हैं, यानी आप अकेली हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो फिर तो जाहिर है बहन भाई यानी मुतवफ़ी के, आपके खामद के बहन भाई, उनका शेयर बनता है, वो इन्वॉल्व होते हैं। और अगर उनका है ही नहीं है, शेयर ही नहीं बनता, तो फिर ये सारा कुछ आप ही ने करना है। सिंपल ये है कि आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, वो कब्जा देने की हद तक आपके सामने कोई मज़ामत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके लिए मुमकिन है आपको कोर्ट वगैरह में जाना पड़े या आपका आपस में सॉर्ट आउट हो जाए। रही बात कि प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल होने की, ना उसमें कोई आपके सामने रुकावट कर सकता है, और ना ही प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को सर्च आउट करने में कोई आपके सामने रुकावट कर सकता है। अब जनाब, इसी तरह का एक दूसरा सवाल है, और वो भी एक खातून ही पूछ रही हैं। वो ये कहती हैं कि हम दो सिस्टर्स हैं, हमारे वालिद के नाम 5 एकड़ जायदाद है, जो वालिद साहब की डेथ हो गई है, और कुछ जायदाद वालदा के नाम है। तो अब वो हमें कैसे मिलेगी, हमारा शेयर कितना बनता है।
تو جناب جب آپ صرف دو ہی فیمیلز ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا جائیداد میں حصہ بنتا ہے 2/3، یعنی 3 حصے کریں گے، اس میں سے 2 حصے، 100 میں سے 66 روپے وہ آپ کے بنتے ہیں۔ تو یہ آ جائے گی جائیداد 2 حصے آپ کی طرف، جو ریمیننگ ہے 1 حصہ رہ جائے گا وہ آپ کے والد کے بھائیوں کی طرف یا بہنوں کی طرف وہ جائیداد چلی جائے گی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ والدہ کی بھی زمین تھی اور والدہ کی ڈیتھ پہلے ہوئی، تو اگر یہ سچویشن ہے تو ایسی صورت میں والدہ کا کی ڈیتھ کی صورت میں ان کا بھی 2/3، یعنی جائیداد کے 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ کی طرف، اور 1 حصہ اس میں سے بھی، کیونکہ آپ کے والد بھی موجود تھے تو لہٰذا والد کا حصہ بنتا ہے چوتھا، تو وہ ان کی طرف چلا جائے گا، اور تھوڑا سا بچے گا، وہ جو تھوڑا سا بچ جائے گا وہ والدہ کے بہن بھائیوں کی طرف۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب والدہ کی جائیداد ہے تو وہ پھر ان کے بہن بھائیوں کی طرف جو بچ جائے گا وہ اس طرف چلا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ کا شیئر بنتا کتنا ہے، یہ انتقال وراثت کی صورت میں آپ کے نام لگ جائے گا، نام لگ گیا ہے، پھر آگے رہ گئی قبضے کی بات، تو قبضے کی حد تک پھر آپ کو اگین یا ان سے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں، نہیں دیتے تو اگین پھر آپ کے پاس جو لیگل فورمز ہوتے ہیں آپ جا کے تقسیم کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ زرعی اراضی ہے تو تحصیلدار کے پاس چلے جائیں، اور اگر دوسری ہے تو سول کورٹ میں چلے جائیں۔